राजस्थान के लोग हों या फिर उत्तर प्रदेश के, बिहार से हों, उड़ीसा से, पंजाब से हों या फिर पश्चिम बंगाल से, मध्य प्रदेश से हों या फिर छत्तीसगढ़ से, हर राज्य के लोग यही जानना चाहते हैं कि 17 मई के बाद क्या होगा। कमोवेश सभी राज्यों ने केंद्र के पास अपने सुझाव भेजे हैं, जिसमें कोरोना से लड़ने के साथ लॉकडाउन में रियायतों की पैरोकारी। नोएडा और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में कोरोना के हॉटस्पॉट्स हैं, लेकिन बात जब पूरे राज्य की हो तो ये सवाल यहाँ भी है कि 17 मई के आगे क्या। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र को जो रिपोर्ट सौंपने वाली है, उस पर आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक 17 मई के बाद हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों के अलावा पूरे राज्य में लॉकडाउन से छूट मिल सकती है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में फैक्ट्रियों को चलाने की इजाजत होगी, सभी तरह के निर्माण के काम होंगे और बाजार खुलेंगे। सैलून, ब्यूटी पार्लर से लेकर होटल, रेस्टोरेंट तक खोले जा सकते हैं। लॉकडाउन 4 में सचमुच बदला बदला सा दिखेगा। सरकारी सूत्रों की माने तो बहुत कुछ खोलने की तैयारी चल रही है। मॉल, मल्टीप्लेक्स, शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शादी विवाह के स्थल, अगर इन सबों को छोड़ दिया जाए तो जो खुलने वाली चीजें हैं उसमें बाजार खुल सकते हैं, साथ साथ कंस्ट्रक्शन के तमाम काम होंगे। इसके अलावा कल कारखाने खोले जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कंटेनमेंट एरियाज और हॉटस्पॉट सील होंगे। लखनऊ के बाद हम आपको जयपुर ले चलते हैं। राजस्थान में कोरोना का असर है, लेकिन उससे ज्यादा भूख अपना असर दिखाने लगी है। ऐसे में राज्य सरकार 17 मई के बाद छूट देने की योजना बना रही है। राजस्थान में रेड जोन और कर्फ्यू वाले इलाकों को छोड़ बाकी जगह दुकानें खोली जा सकती हैं। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, कपड़े से गाड़ियों तक की दुकानें खुल सकती हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक वगैरह भी अपनी दुकान खोल सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में कुटीर उद्योगों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैलून, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल अभी बंद ही रहने वाले हैं। हार्डवेयर की दुकान है, प्लम्बर की दुकान है, कारपेंटर की दुकान है, पेंट वाले की दुकान है, जो रोजमर्रा लोगों के काम आते हैं चीज, निर्माण सामग्री जहाँ मिलती है उनको अनुमति किया गया है। एसी, कूलर, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत संबंधी जो भी पंखे, बिजली, ट्यूबलाइट, सारी चीजें, ये जो दुकानें हैं इनको खोलने की अनुमति दी। राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत देते हुए ज्यादातर शोरूम और दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई की दुकान, नमकीन, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, गाड़ियों के शोरूम, इलेक्ट्रिक शोरूम, इस तरह की तमाम दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। हॉटस्पॉट और कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के बाहर इन चीजों की दुकानें और शोरूम खुलेंगे। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन वहां भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद लॉकडाउन 4 के लिए जो सुझाव केंद्र सरकार को भेजने के लिए तैयार किए गए, उसके मुताबिक ऑड इवन फॉर्मूले के तहत शहर के अलग अलग इलाकों में बाजार खोले जा सकते हैं। लॉकडाउन 4 में रेड जोन में भी कुछ शर्तों के साथ छूट दिए जाने की बात चल रही है। ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन के दौरान छूट जारी रहेगी, लेकिन पूरे राज्य में धार्मिक गतिविधियां बंद रखने पर विचार हो रहा है। रात में पूरे राज्य में कर्फ्यू जारी रखने का सुझाव है। साथ ही मॉल, सिनेमाघर, जिम, सैलून जैसी जगहों के खुलने के आसार नहीं दिखते। जैसे भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में किसी एक निश्चित स्थान से ज्यादा केस जहां से आ रहे हैं, उन स्थानों पर पूरी चिंता करें, सुरक्षा करें, आवश्यक संसाधन मुहैया कराएं, लेकिन बाकी शहर को खोलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि लॉकडाउन का चौथा चरण थोड़ा बदला हुआ होगा। वहीं बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो साफ तौर पर यहां पर अब तक जिस तरीके से ऑरेंज और ग्रीन जोन में लॉकडाउन के दौरान भी छूट दी जा रही थी, लॉकडाउन के चौथे चरण में उसे बढ़ाकर रेड जोन के कुछ हिस्सों में भी शामिल किया जा सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 17 जुलाई से लॉकडाउन में बहुत हद तक ढील की गुंजाइश दिख रही है। रेड जोन में भी 3 कैटेगरी बनाकर कुछ जगह राहत दी जा सकती है। ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में भी बसें चलने लगेंगी। बीड़ी उद्योग में 50% लोगों को काम करने की इजाजत होगी। बंदरगाहों पर काम शुरू हो जाएगा। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में सिर्फ एडिटिंग और डबिंग का काम होगा, लेकिन शूटिंग अभी नहीं होगी। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे के बीच गहने, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाने पीने की दुकानें खोली जा सकती हैं, लेकिन रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। आज तक ब्यूरो।